भैया सच में सिर दर्द कम हो रहा है। उसने आंखें बंद करते हुए कहा। भैया तुम्हारे हाथों में जादू है। बस अब जब भी सिर दर्द हो मुझे याद कर लेना। विवेक ने हंस कर कहा। नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक और मस्त कहानी के साथ हाजिर हूं। इस कहानी को अंत तक सुनिए। श्रेया एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा अपने परिवार का सहारा बनी रहती थी। उसका भाई विवेक उससे 2 साल बड़ा था और दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन श्रेया का मन बहुत उदास था। कॉलेज के असाइनमेंट, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता उसे थका रही थी। शाम को जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो विवेक अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ बहन, बड़ी थकी लग रही हो। श्रेया ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बस दिन भर की भागदौड़ में थक गई हूं, सिर भी भारी लग रहा है। विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे सिर दर्द की दवा मैं जानता हूं, बस 5 मिनट बैठ जाओ। वह पास रखी कुर्सी खींचकर श्रेया के पीछे बैठ गया और उसके सिर की हल्की मालिश करने लगा। जैसे जैसे उसकी उंगलियां सिर से गर्दन तक पहुंची, श्रेया को सच में आराम मिलने लगा। भैया सच में सिर दर्द कम हो रहा है, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। देखा, मैं न कहता था, विवेक ने हंसते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर में श्रेया बिल्कुल तरोताजा महसूस करने लगी। वह मुस्कुराई और बोली, भैया तुम्हारे हाथों में जादू है, बस अब जब भी सिर दर्द हो मुझे याद कर लेना। विवेक ने हंसकर कहा। उस दिन के बाद से श्रेया ने सीखा कि जिंदगी की मुश्किलों को हल करने के लिए कभी कभी बस अपनों के साथ बैठकर बातें करना ही काफी होता है। समय बीतता गया और श्रेया की परीक्षाएं नजदीक आ गईं। पढ़ाई का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन विवेक हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। कभी उसे चाय बनाकर देता तो कभी उसके नोट्स तैयार करने में मदद करता। एक दिन जब श्रेया लाइब्रेरी से घर लौटी तो देखा कि विवेक अपने कमरे में कुछ परेशान बैठा था। क्या हुआ भैया, आज इतने चुप क्यों हो, श्रेया ने पूछा। विवेक ने एक गहरी सांस ली और बोला, बस कुछ सोच रहा था। नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था लेकिन जवाब नहीं आया। श्रेया ने उसके पास बैठते हुए कहा, अरे तुम इतने टैलेंटेड हो, कोई ना कोई अच्छा ऑफर जरूर मिलेगा, तुम बस भरोसा रखो। विवेक ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। श्रेया ने सोचा कि भैया ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया है, अब उसकी बारी है। अगले दिन उसने विवेक का रिज्यूमे अपडेट किया और कुछ अच्छी कंपनियों में अप्लाई करने में उसकी मदद की। कुछ हफ्तों बाद जब विवेक को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। श्रेया, तुम्हारी वजह से मुझे यह नौकरी मिली। तुमने मेरा हौसला बढ़ाया नहीं तो मैं तो हार मानने ही वाला था, विवेक ने उत्साह से कहा। भैया आप हमेशा मेरे साथ थे, अब मेरी बारी थी, श्रेया ने हंसते हुए जवाब दिया। उस दिन दोनों ने अपने माता पिता के साथ मिलकर जश्न मनाया। जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन अपनों का साथ हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। कभी कभी एक छोटा सा हौसला भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। विवेक की नौकरी लग गई थी और पूरा घर खुशी से भर गया था। अब वह नई जगह जाने की तैयारी करने लगा। श्रेया भी खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने भाई की कमी महसूस होने वाली थी। विवेक के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। श्रेया पहले जितना हंसती बोलती थी अब उतनी नहीं थी। माँ ने एक दिन प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू ठीक तो है। श्रेया ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ माँ, बस भैया की याद आती है। माँ मुस्कुराई और बोली, रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। तू देखना, तेरा भाई तुझसे पहले से भी ज्यादा जुड़ा रहेगा। श्रेया को मां की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन फिर भी वह उदास थी। एक दिन अचानक उसके फोन पर कॉल आया। विवेक का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। कैसी है मेरी छोटी? विवेक की आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी। भैया मैं ठीक हूं, लेकिन आप वहां कैसे हो? श्रेया की आवाज में उत्साह था। यहां सब अच्छा है, लेकिन तुझसे बात किए बिना दिन अधूरा सा लगता है, विवेक ने हंसते हुए कहा। श्रेया की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने खुशी से कहा, भैया मैं बहुत खुश हूं कि आपको आपकी पसंद की नौकरी मिल गई। उस दिन के बाद दोनों रोजाना बात करने लगे, कभी कॉल पर कभी वीडियो चैट पर। समय के साथ श्रेया की उदासी दूर होने लगी और उसे एहसास हुआ कि रिश्ता सिर्फ पास रहने से नहीं चलता बल्कि जुड़ाव से चलता है। श्रेया को अब अपने करियर पर ध्यान देना था। उसने सोच लिया था कि जैसे विवेक ने उसे हमेशा प्रेरित किया, अब वह भी अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। उसने अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू कर दी। एक दिन जब उसने विवेक को फोन किया तो बोली, भैया अब मेरी बारी है,
मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंचकर आपको गर्व महसूस करवाऊंगी। विवेक ने गर्व से कहा, यही तो मेरी छोटी बहन है। अब श्रेया पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। हर दिन वह खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। विवेक भी उसे हमेशा मोटिवेट करता था। जब भी उसे कोई समस्या होती, वह तुरंत अपने भाई को फोन कर देती। आखिरकार वह दिन आ गया जब श्रेया की फाइनल परीक्षा थी। उसने रात भर पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी थोड़ी नर्वस थी। परीक्षा से ठीक पहले विवेक का फोन आया। कैसी है मेरी सुपरस्टार? विवेक ने मजाकिया अंदाज में पूछा। थोड़ी नर्वस हूं भैया, अगर अच्छा नहीं हुआ तो? श्रेया ने चिंता जताई। अरे, जब तूने इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। बस अपना बेस्ट देना और बाकी खुद पर भरोसा रखना। श्रेया को अपने भाई की बातें सुनकर आत्मविश्वास मिला और वह पूरे जोश के साथ परीक्षा देने चली गई। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। श्रेया ने टॉप किया था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ पापा ने उसे गले से लगा लिया और सबसे पहला कॉल विवेक को किया गया। भैया, मैंने टॉप कर लिया। श्रेया की आवाज खुशी से कांप रही थी। वाह, मेरी बहन तो कमाल कर गई, अब तो सेलिब्रेशन बनता है, विवेक ने उत्साहित होकर कहा। वह जल्द ही घर आया और पूरे परिवार ने मिलकर जश्न मनाया। श्रेया को अब आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल रही थी और यह सब उसकी मेहनत और भाई के सपोर्ट की वजह से हुआ था। अब श्रेया को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और वह एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही थी। एयरपोर्ट पर जब वह जाने लगी तो उसने विवेक को गले लगाया और कहा, भैया, जैसे आपने मेरा साथ दिया वैसे ही मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगी। विवेक ने हंसकर कहा, तू तो मेरे से भी आगे निकलेगी और मैं तुझ पर हमेशा गर्व करूंगा। श्रेया आत्मविश्वास से भरी अपने नए सफर पर निकल पड़ी, लेकिन उसे पता था कि उसका भाई हमेशा उसके साथ रहेगा। रिश्तों की मजबूती का कोई पैमाना नहीं होता। जब तक प्यार, सपोर्ट और विश्वास हो तब तक हर मंजिल आसान लगती है। श्रेया ने अपने कॉलेज की नई शुरुआत की थी और वहां उसने एक नई दुनिया को महसूस किया। नए दोस्त, नए शिक्षक और नई चुनौतियां। पहले कुछ महीने तो उसे सब कुछ नया और अजनबी सा लगा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक नई लड़की से हुई जिसका नाम नेहा था। नेहा भी उसी विषय में पढ़ाई कर रही थी और दोनों की रुचियां काफी मिलती जुलती थीं। नेहा एक खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी और उसने श्रेया को अपने कॉलेज के जीवन में घुलने मिलने में मदद की। एक दिन जब श्रेया और नेहा साथ में पढ़ाई कर रही थीं, नेहा ने पूछा, श्रेया, तुम्हें क्या लगता है इस कॉलेज में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? श्रेया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अपनी सीमाओं को चुनौती देना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना। यह कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो सब कुछ संभव है। नेहा मुस्कुराई और बोली, तुम सही कह रही हो श्रेया, यही तो जीवन की असली परीक्षा होती है। श्रेया के मन में अब एक नया सपना पलने लगा था। वह सिर्फ एक अच्छे कॉलेज से डिग्री नहीं लेना चाहती थी, बल्कि समाज में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने सोचा कि एक दिन वह अपनी खुद की संस्था बनाएगी जो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देगी। विवेक को वह हमेशा अपने संघर्षों और सपनों के बारे में बताती रहती थी। जब भी वह थोड़ा थक जाती तो विवेक का फोन उसे हिम्मत देता था। तू अपनी मंजिल को हासिल जरूर करेगी श्रेया, याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। विवेक की बातें हमेशा उसकी हिम्मत को और मजबूत कर देती। एक दिन श्रेया घर वापस आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना है। मैं बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलना चाहती हूँ। माँ ने प्यार से उसे गले लगाया और बोली, बिल्कुल बेटा, तुम हमेशा अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पिता भी उसे देखकर गर्व महसूस करते थे और उन्होंने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई। कुछ साल बाद श्रेया ने अपनी संस्था खोली और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसकी संस्था ने कई बच्चों की जिंदगियां बदल दी और वह जानती थी कि यह सब उसकी मेहनत और परिवार के सपोर्ट की वजह से हुआ था। विवेक, जो अब एक सफल करियर बना चुका था, हमेशा श्रेया की सफलता पर गर्व करता था। उसने एक दिन श्रेया से कहा, तूने तो कर दिखाया बहन, अब मैं भी अपने काम में तुझे देखकर प्रेरित हो रहा हूं। श्रेया ने हंसते हुए कहा, तुमसे प्रेरणा पाकर ही तो मैंने यह किया है भैया। सपने बड़े होते हैं, लेकिन अगर मेहनत, परिवार का प्यार और आत्मविश्वास हो तो किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। श्रेया ने अपनी संस्था को काफी बढ़ाया था और अब उसके पास बच्चों की बड़ी संख्या आ चुकी थी। वह समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी थी,
लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, अपने संस्थान को और विकसित करना और उसके उद्देश्यों को और भी बड़े स्तर पर पहुंचाना। एक दिन श्रेया को एक बड़ी दान संस्था से कॉल आया। उन्होंने उसे बताया कि वे उसकी संस्था को सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उसे एक प्रस्ताव पेश करना होगा जिसमें संस्था के लक्ष्य और योजनाएं स्पष्ट रूप से बताई जाएं। यह सुनकर श्रेया थोड़ी घबराई, क्योंकि उसने कभी इतनी बड़ी योजना के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन फिर उसे याद आया कि हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मैं ये कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा और योजना बनाने में जुट गई। जब श्रेया ने विवेक से इस बारे में बात की तो उसने उसे हमेशा की तरह हिम्मत दी। तूने पहले भी बड़े सपने पूरे किए हैं, तो अब भी कर सकती है, बस आत्मविश्वास बनाए रख। विवेक ने अपनी बहन को प्रेरित किया। विवेक का विश्वास श्रेया के लिए संजीवनी का काम करता था। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसने एक बेहतरीन प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें संस्था के उद्देश्य, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कुछ हफ्तों बाद श्रेया को खुशी का समाचार मिला। दान संस्था ने उसकी योजना को मंजूरी दे दी और उसे आवश्यक फंडिंग देने का निर्णय लिया। श्रेया का सपना अब सच होने जा रहा था। मुझे विश्वास था कि तू यह कर सकती है, विवेक ने खुशी से कहा जब श्रेया ने उसे यह खुशखबरी दी। उसकी संस्था अब और भी बड़ी हो गई थी। उसने नई सुविधाएं जोड़नी शुरू की, जैसे लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लासेस और खेल कक्ष। धीरे धीरे उसकी संस्था का नाम पूरे शहर में फैलने लगा। श्रेया की संस्था अब न केवल बच्चों को शिक्षा दे रही थी, बल्कि उनके जीवन को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उसने समाज में बदलाव लाने के लिए काम करना शुरू किया था। वह जानती थी कि अगर बच्चों को सही दिशा में शिक्षा मिले तो वे अपने सपने पूरे कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विवेक भी अपनी जॉब में सफल था, लेकिन वह हमेशा श्रेया के काम को लेकर गर्व महसूस करता था। एक दिन उसने श्रेया से कहा, तूने सच में समाज को बदलने का काम किया है। तेरे जैसा भाई पाकर मुझे गर्व होता है। श्रेया ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मदद और समर्थन के बिना यह सब नहीं हो पाता भैया। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सही दिशा की भी जरूरत होती है। जब परिवार और समाज का सहयोग मिलता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।